हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी राजस्थान की कला और संस्कृति जो कि कक्षा 10 की बुक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 10 की ये राजस्थान की कला और संस्कृति है। ये सब्जेक्ट आपके राजस्थान का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या फिर आपका वीडियो यानी कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा हो या फिर पुलिस कांस्टेबल हो, अभी जो राजस्थान में बड़ी भर्ती परीक्षाएं चल रही है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें इस किताब से जो है वो प्रश्न आने निश्चित हैं। क्योंकि एक तो ये ऑथेंटिक हैं और दूसरी आरबीएससी के द्वारा अभी इसी पाठ्यक्रम में लागू की गई है, यानी कि ये नई है। इससे अभी प्रश्न है जो बने हुए नहीं है। तो उस हिसाब से मेरा तो यही मानना है कि यहाँ से अधिक प्रश्न आएंगे, तो क्यों ना हम इसको पहले ही पढ़ लें। तो अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। हमने चैप्टर 2 को पहले शुरू किया है। इसका कारण है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि चैप्टर 2 से ही जो है राजस्थान की कला और संस्कृति शुरू होती हैं। फर्स्ट चैप्टर तो आपका इतिहास है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले कला संस्कृति को है वो पूरा कर लेते हैं। तो अभी तक हमने तेजा जी, पाबू जी, गूगा जी और के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग हमने देखिए पाबू जी को है वो पढ़ लिया है, तेजा जी महाराज को पढ़ चुके हैं और गोगा जी के बारे में भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। अभी हम देव नारायण जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज से इस वीडियो में हम अभी देव नारायण जी के बारे में पढ़ रहे हैं। यह कॉर्नर में जो है वो टाइमर लगा हुआ है। ये लगभग वीडियो है वो 30 मिनट का होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं यहाँ से। देव नारायण जी, देव नारायण जी, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये ठीक है। देव नारायण जी, देव नारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सैडू गुर्जर के पुत्र थे। यानी कि इनके पिताजी का नाम तो था भोजा और माता का नाम सैडू जी था। ठीक है, उसके बाद में जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही बिनाई के शासक, ये बिनाई आपका अजमेर में पड़ता है, ठीक है, बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाई शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सैडू इन्हें लेकर अपनी पिहिर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से इनका विवाह हुआ। ठीक है, कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो ये भी चौथे लोक देवता हैं जो गायों की वजह से शहीद हुए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट थे और उससे भी बढ़कर अब जो आने वाले लोक देवता हैं इनमें और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो देव नारायण जी, देखिए मेन बातें अगर करें तो इनका जन्म है वो 1243 ईस्वी में हुआ था और इनके साथ इनके 23 भाई हैं वो शहीद हुए थे। अगर इनकी बात करें अपने युद्ध तो इनका जय सिंह देव परमार की इनका जो विवाह है वो जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था। और ये जो इन्होंने युद्ध लड़ा है वो बिनाई में लड़ा था, जहाँ पर ये शहीद हो गए थे। ठीक है ना, देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो देव जी से लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। इनका पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसींद, या आपका आसींद है वो भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है ना, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इनके अनुयायी गुर्जर है और जो देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किवंदती है
कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। तो ये आपके देवनारायण जी के बारे में था। लेकिन अभी देवनारायण जी के बारे में और भी मेरे पास फैक्ट हैं, उसको अगर आप नोट करते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी जो है वो लाभदायक होंगे। अब देखिए, सबसे पहले देवनारायण जी है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये लोक देवता हैं वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, एक जो देवता जो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, भगवान लक्ष्मण के अवतार है, वो कौन से देवता माने जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये तो है वो विष्णु जी के अवतार है, ठीक है, ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन्हें आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। अब आयुर्वेद का ज्ञान था तो इन्हें फिर आगे जाकर आयुर्वेद का ज्ञाता भी इन्हीं लोक देवता को कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता देवनारायण जी, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी सबसे प्राचीन फड़ है इन्हीं की, सबसे प्राचीन फड़ भी इन्हीं की है, तो सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है, ठीक है, सबसे लंबी फड़। तो मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा पिछले वीडियो से, तो फिर सबसे छोटी फड़ है वो किसकी है, ठीक है, सबसे छोटी फड़ अगर आपको पता है तो वही बात है, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अब इनके लिए जो फड़ बांधते हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक भी पॉइंट मैं कह रहा हूँ आपके मिस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको भी मैं उनकी भी मदद लेता हूँ, और उसके बाद में मैं कुछ नोट्स है वो तैयार करता हूँ, ठीक है। तो इनका जो वाद्य यंत्र है वो जंतर है, ठीक है। अब देखिए, देवनारायण जी की ही फड़ एकमात्र ऐसी है जिन पर जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है ना, डाक टिकट जारी हुआ है। ऐसे एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर है वो डाक टिकट जारी किया गया भारतीय डाक विभाग द्वारा। इनका डाक टिकट है वो 1992 में जारी किया गया था, ठीक है, 1992 में। और ये कितने रुपए का टिकट था, तो ये 5 रुपये का टिकट था, ठीक है, 5 रुपये का डाक टिकट, 5 रुपये का डाक टिकट 1992 में, ठीक है। अब देखिए, फिर स्वयं देवनारायण जी पर भी एक जो है वो टिकट जारी हुआ था। पहले तो इनकी फड़ पर हुआ था डाक टिकट, वो भी 5 रुपये का था, और इस बार इनके खुद के ऊपर भी एक डाक टिकट जारी हुआ, वो 5 रुपये का था। यानी कि दोनों ही 5 रुपये की थी, फड़ वाला भी 5 रुपये का था डाक टिकट, और इस बार जो स्वयं देवनारायण जी पर ही डाक टिकट जारी हो गया वो 2011 में हुआ था, ठीक है। ये स्वयं का 2011, लेकिन इनकी जो फड़ है उस पर डाक टिकट आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से देवनारायण जी के बारे में ये प्रमुख फैक्ट ये थे। अब देखिए, अगर और इनके बारे में बात करें तो फिर इनका जो मेला है वो प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, तो आसीन में, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ठीक है। और कहाँ लगता है, तो ये आसीन भीलवाड़ा में, आसीन भीलवाड़ा में इनका मेला पड़ता है, ठीक है। और इनकी जो देवरे होते हैं, यानी कि मंदिर पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल, वहाँ पर इनकी मूर्ति ना होकर ईंटें होती है, ठीक है, वहाँ पर ईंटें होती है, ठीक है, इनकी मूर्ति नहीं होती, ईंटें होती है। अब देखिए, और साथ ही साथ औषधि के रूप में इन्होंने जो है वो नीम का महत्व बताया था, ठीक है, नीम का महत्व बताया था, ठीक है। अब देखिए, और इनकी प्रसादी के रूप में भी नीम के पत्ते जो है वो मुख्यतः चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं, तो इनके भोग के रूप में वो नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनसे संबंधित स्थानों की बात करें तो एक तो हो गया आपका देवधाम, ठीक है, देवधाम, फिर आपका जोधपुरिया हो गया,
ये जोधपुरिया है, जोधपुर नहीं जोधपुरिया, ये आपके टोंक में है। एक है जोधपुरा, वो आपका जयपुर में है, ठीक है। और फिर आपका देवास, ये आपका एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। और उसके बाद में एक और स्थान है देवमाली, देवमाली, यह आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। देवमाली आपका अजमेर में हो गया। फिर आपका देवडूंगरी है, ये महत्वपूर्ण है, देवडूंगरी, ये देवडूंगरी आपका चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। ये आपके मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो हैं वो आराध्य देव थे, ठीक है। महाराणा सांगा के आराध्य देव थे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? तो देवनारायण जी आराध्य देव। इसी के साथ और बात करें तो इनके दादा है, वो दादा ने 24 अलग अलग कन्याओं से शादी की थी, जिससे इनका वंश बिगड़ गया। और उसके बाद में इनका जो वंश था वो बगड़ावत कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया? बगड़ावत, ठीक है। इसीलिए बगड़ावतों से संबंधित इन्हीं गाथाओं का वर्णन बगड़ावत महाभारत कहलाता है। अब देखिए, और देवनारायण जी को है वो राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी माना जाता है। राज्य क्रांति का जनक इन्हीं को माना जाता है, देवनारायण जी को, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बता दिया है। और भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हुआ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है। अब जाते जाते एक बार फिर से देवनारायण जी के जो उपनाम मैं आपको बता देता हूँ। इनको आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता, ये इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के ज्ञाता हो गए। फिर आपके राज्य क्रांति के जनक, राज्य क्रांति के जनक। फिर आपके विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी के अवतार। फिर आपके गुर्जर जाति के आराध्य देव, गुर्जर जाति के आराध्य देव। तो इस प्रकार से ये इनके महत्वपूर्ण उपनाम है, आप ये नोट जरूर कीजिए। तो उम्मीद है आपको देवनारायण जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब मल्लीनाथ जी के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मल्लीनाथ जी के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाकर हम और इनके बारे में जो फैक्ट हैं यहाँ पर नहीं दिए हुए वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलका और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सन 1358 में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद चाचा कानड़देव के यहाँ महेवा के शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। फिरोज तुगलक की जो सेना थी और उस सेना के सूबेदार जो कि निजामुद्दीन था, उसकी सेना को मल्लीनाथ जी ने यहाँ से भगा दिया था। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था? उगमसी भाटी। और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्धि पुरुष बन गए थे। यानी कि कहते हैं कि ये किसी भी इंसान का ये भविष्य बता सकते थे आने वाला, और साथ ही साथ देवताओं की तरह इन्हें चमत्कार प्राप्त था। तो कहने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो अगर ये होते आज तो इनके पास आपको जाना पड़ता, और ये अगर आपको बता देते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं तो निश्चित रूप से आपको फिर मेहनत करने या ना करने का जो डिसीजन है वो लेने में काफ़ी आसानी हो जाती, ठीक है।
तो ये किंवदंती है, कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रमाण है वो नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए मल्लीनाथ ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र कर सन 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम मालानी पर किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो ये मुख्य मुख्य फैक्ट थे। ठीक है ना। अब देखिए और भी अगर बात करें इनके बारे में, तो जो फैक्ट यहाँ पर छूटे हुए हैं वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये भविष्य दृष्टा थे, और ये भविष्य दृष्टा हैं। भविष्य दृष्टा कहाँ किन्होंने हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको नैणसी ने कहा था। ठीक है, मूणोत नैणसी ने इन्होंने भविष्य दृष्टा कहा था। ठीक है, मूणोत नैणसी ने। अब देखिए दूसरी तरफ बात करें तो मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष। ठीक है, सिद्ध पुरुष भी इन्हें ही कहा जाता है। और चमत्कारी योद्धा, ये उपाधि भी इन्हीं की है। चमत्कारी योद्धा ये उपाधि भी किन की है? तो इन्हीं की है। ठीक है, मल्लीनाथ जी की। और साथ ही साथ लोकमानस यानी कि जनता में इन्हें त्राता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? त्राता। और त्राता का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक। ठीक है, अब देखिए इनका जो अगर मेला है, मेले की बात करें तो ये चैत्र मास में कृष्ण 11 को बढ़ता है। ठीक है, कृष्ण 11 को इनका जो है वो मेला बढ़ता है। ठीक है, कृष्ण 11 से लेकर शुक्ल पक्ष 11 तक बढ़ता है। ठीक है, ये जो मेला है वो सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। इनका जो मल्लीनाथ जी का मेला है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है वो माना जाता है। ठीक है, और इस मेले में जो है वो थार पारकर नस्ल की गायों की खरीद फरोख्त है वो ज़्यादा होती है। इसी के साथ इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। क्या पंथ था? कौन सा पंथ? कुंडा पंथ। ठीक है, कुंडा पंथ। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। और इस कुंडा पंथ में कहते हैं कि साधु द्वारा किसी गृहस्थ को पंथ में दीक्षित करना जरूरी होता है, तभी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो फिर उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसा इस पंथ के जो अनुयायी हैं वो मानते हैं। ठीक है, अब देखें इनका मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो तिलवाड़ा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य फैक्ट थे मल्लीनाथ जी के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लोक देवता के बारे में। फिर आपके आ जाते हैं राम सापेर रामदेव जी। अब देखिए रामदेव जी तंवर वंशीय अजमल जी या अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। ठीक है, उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। ये मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक को खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण
दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा, जिसे ऋणे चपी कहा जाता है, गांव बसाया और वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? तो 1458 में। ठीक है। यहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। ठीक है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, तो ये रामदेव जी को है वो भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। अब देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार। ठीक है। एक बार मैं आपको जो अवतार है वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। बाबू जी को जो है वो अवतार आपका लक्ष्मण का मानते हैं। ठीक है। देवनारायण जी को जो है वो भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु। ठीक है। भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। वही आपको रामदेव जी का जो है, रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। ठीक है। वही मुसलमान राम सपीर के नाम से रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान क्या कहलाते हैं? थान। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई, उस पंथ का नाम था कामड़िया। ठीक है। कामड़िया पंथ। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो ये प्रश्न भी कभी भी आ सकता है कि कौन से लोक देवता ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था? तो मुख्यतः जो है वो रामदेव जी ने इसका विरोध किया था। तो ये तो था 10वीं की किताब के अनुसार कुछ फैक्ट्स। अब मैं आपको जो मैंने अलग अलग बुक से इकट्ठा किए हैं वो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, सबसे पहले रामदेव जी के बारे में अगर बात करें तो जो राक्षस को इन्होंने मारा था, उस राक्षस का नाम भैरव था। ठीक है। भैरव राक्षस। अब देखिए, कुछ और जो फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये कामड़िया पंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो कामड़िया पंथ। अब देखिए, कामड़िया पंथ। ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि लिखने में थोड़ी आसानी रहे। अब ठीक है, अब देखने में आपको थोड़ा ठीक लगेगा। अब ठीक है। कामड़िया पंथ की बात करें तो रामदेव जी ने अछूतों का उद्धार करने के लिए जो है वो रुणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो सबसे पहले कहाँ की थी? तो ये रुणेचा में। ठीक है। रुणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अब देखिए, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो एक नृत्य करती हैं। उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। ठीक है। कौन से पंथ की महिला? तो कामड़िया पंथ की। ये जो 13 ताली नृत्य होता है वो 13 मंजीरों के साथ में होता है, इसीलिए इसका नाम 13 ताली है। 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 13 मंजीरों का उपयोग करने के कारण इस नृत्य को जो है वो 13 ताली नृत्य माना जाता है। और इस नृत्य का जो मूल स्थान है, प्रारंभिक स्थान, वो आपका पादरला गांव है। कौन सा गांव? पादरला गांव पाली में। पादरला गांव पाली में पड़ता है। ठीक है। ये पादरला गांव पाली में पड़ता है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इन्होंने, रामदेव जी हिंदू धर्म के जो है वो प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इस कारण इन्होंने हिंदू धर्म में जो है वो वापस लौटने के लिए और वापस हिंदू धर्म से जुड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। ठीक है। शुद्धि आंदोलन है वो रामदेव जी भगवान ने चलाया था। और
इसी का अन्य नाम है वो परावर्तन आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन? परावर्तन आंदोलन। ठीक है, ये भी अनेक बार पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन है वो किसने चलाया था। ठीक है, अब देखिए आई माता है ना, आई माता रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। आई माता, ठीक है, आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। और आई माता ने आगे चलकर कामड़िया पंथ से ही प्रभावित होकर आई पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? आई पंथ। ठीक है, आई पंथ जो है वो आपके आई माता ने चलाया था। ठीक है, अब देखिए लगभग 5 मिनट का ये वीडियो और बनेगा, उसके बाद में अगला जो फैक्ट है वो हम कल देखेंगे। लेकिन रामदेव जी के बारे में मैं लगभग सभी फैक्ट आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ताकि अगले वीडियो में कोई एक और नए देवता के बारे में पढ़ेंगे जो कि मिहाजी मांगलिया होंगे। ठीक है, अब देखिए इनका एक, अगर और बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो कि रूणेचा में है। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? रूणेचा में है। और एक और मंदिर है वो मसूरिया जोधपुर में है। कहाँ पर है? मसूरिया जोधपुर में। ठीक है, मसूरिया जोधपुर में मुख्यतः इनके गुरु का मंदिर है। ठीक है ना, इनके गुरु का मंदिर है मसूरिया में। और एक तो ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके? कृष्ण के तो अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। अर्जुन के वंशज ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कहा गए हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कृष्ण के अवतार और दूसरी तरफ अर्जुन के वंशज, तो ये अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। तो अर्जुन के वंशज भी इन्हीं को माना जाता है, जबकि कृष्ण के अवतार हैं वो भी रामदेव जी को ही माना जाता है। अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता, सद्भाव वाले लोक देवता। ठीक है, दूसरी उपाधि है ऋणेचारा धनी, ऋणेचारा धनी। और तीसरी उपाधि की बात करें तो पीरों के पीर, पीरों के पीर। चौथे है मुस्लिम संप्रदाय में इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रामसा पीर। ये प्रमुख उपाधियाँ थी। अब देखिए इनके बारे में और अगर बात करें, इनके मंदिरों और इनके प्रतीक चिन्हों से संबंधित, तो जो इनकी ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं? नेजा। इनकी जो ध्वजा होती है, मुख्य जो ध्वजा होती है या पताका होती है उसे नेजा कहते हैं। और इनका जो प्रमुख वाहन है वो नीला घोड़ा है। कौन सा घोड़ा? नीला घोड़ा। ठीक है, नीला घोड़ा। फिर बात करें इनके चरण चिन्ह, तो इनके चरण चिन्हों को क्या कहा जाता है? पगलिया। और इनका जो थान है वो कदम के वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं। कदम के वृक्ष, ठीक है, कदम के वृक्ष, इनके नीचे इनका जो थान है वो स्थापित किया जाता है। और इनके जो भक्त हैं उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ रामदेव जी के लिए जो जागरण का आयोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जम्मा। क्या कहा जाता है? जम्मा। ठीक है, अब देखिए जम्मा है जो, इस जम्मा के बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। जम्मा एक तरह से रात्रि जागरण होता है। क्या होता है? रात्रि जागरण, रात्रि जागरण। ठीक है, इसके अलावा लोक देवताओं, लोक देवताओं का सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं का सबसे लंबा गीत, ठीक है, यही जम्मा होता है। ठीक है, लोक देवताओं का सबसे लंबा गीत भी जम्मा ही होता है। अब देखिए रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये कवि भी थे, तो इस हिसाब से एक और फैक्ट मुझे याद आ रहा है, ये लोक देवताओं में से एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कि लोक देवता होने के साथ साथ ये कवि भी थे। इस कवि क्यों थे? तो इन्होंने एक जो है वो रचना लिखी थी
इनकी रचना का नाम थी 24 वाणियाँ। क्या थी? 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ या वाणियाँ, ठीक है, 24 वाणियाँ इनकी ये रचना थी मुख्यतः। और ये जो है वो मूर्ति पूजा के पुरजोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा के पुरजोर विरोधी, ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोधी। इनका कहना था कि जो है भगवान वो हर मनुष्य के शरीर में बसते हैं, ना कि मूर्तियों में। इन्होंने अपनी एक धर्म बहन बनाई थी, उनका नाम क्या था? डाली बाई, ठीक है। इन्होंने एक धर्म बहन बनाई थी, उनका नाम क्या था? डाली बाई। और मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? रिकिया। मेघवाल जाति के जो भक्त लोग हैं उनको रिकिया कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मेघवाल जाति, कामड़ जाति और नाइक जाति के जो भूपे हैं वो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्था, ठीक है। इस रावण हत्थे का जो प्रयोग है वो रामदेव जी की फड़ बाँचने के समय होता है। अब देखिए, रामदेव जी के जो वंशज होते हैं वो अपने किसी परिवारजन की अगर मृत्यु होती है तो वो उस व्यक्ति को क्या करते हैं? दफनाते हैं, ठीक है, ना कि जलाते हैं। ये हिंदू धर्म में होते हुए भी ये जो है इंसान को दफनाते हैं, ठीक है ना। अब रामदेव जी के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो प्रमुख शिष्य एक तो हरजी भाटी थे। कौन थे? हरजी भाटी। हरजी भाटी के अलावा रत्नाजी रायका, रत्नाजी रायका। फिर आपके लक्की बंजारे के अलावा आई जी माता भी इनकी शिष्या थी। इन्होंने आई पंथ की स्थापना की थी, आई जी माता। तो एक तो हरजी भाटी, एक रत्नाजी रायका, एक फिर लक्की बंजारा, ठीक है, और आई जी माता। अब देखिए, रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो राजस्थान में इनके अनेक मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिरों की बात हम एक बार कर लेते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। अब देखिए, सबसे प्रमुख मंदिर है वो रामदेवरा में। कहाँ पर है? रामदेवरा में इनका जो प्रमुख मंदिर है इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? गंगा सिंह जी के द्वारा। गंगा सिंह जी ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था सन 1931 में। 1931 में इस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर में जो है वो रामदेव जी और डाली बाई की है जो समाधि स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है उसको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक वाला मेला कहा जाता है। एक और मंदिर है वो छोटा रामदेवरा कहलाता है, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। छोटा रामदेवरा ये आपके गुजरात में पड़ता है। आपको पता भी होगा कि गुजरात से भी अनेकों लोग हजारों की संख्या में जो है वो रामदेव जी के मंदिर पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। दूसरा एक और मंदिर है बराटिया का मंदिर। कौन सा मंदिर? बराटिया का मंदिर। ये आपका पाली में पड़ता है, ठीक है। बराटिया का मंदिर, ये बराटिया का मंदिर है वो पाली में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर? पाली में। इस बराटिया के मंदिर में भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला बढ़ता है। एक और मंदिर है सुरता खेड़ा। कौन सा खेड़ा? सुरता खेड़ा। ये सुरता खेड़ा आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में। यहाँ पर भी जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को नहीं बढ़ता है। ये मेला आपके भाद्रपद शुक्ल प्रथमा से यानी कि एकम से लगाकर तृतीया तक बढ़ता है। एकम से लगाकर तृतीया तक यहाँ पर मेला बढ़ता है सुरता खेड़ा में। ये सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तो अनेकों बार सुमेलित करने के लिए भी जो है वो पर्सन आ जाते हैं। एक और मंदिर है मसूरिया में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया इसके बारे में। फिर आपका एक और मंदिर है अदरशिला मंदिर, ठीक है। अदरशिला मंदिर ये भी आपका जोधपुर में ही है, अदरशिला मंदिर। और एक और इनका जन्म स्थान पर भी मेला बढ़ता है, वो है आपका ऊंडू काश्मीर, ठीक है। ये आपका बाड़मेर में। ऊंडू काश्मीर कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। एक और मेला बढ़ता है जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं, खुंडियास, ठीक है। खुंडियास अजमेर में इसको छोटा रामदेवरा कहते हैं, ठीक है। छोटा रामदेवरा। अब देखिए,
एक और छोटा रामदेवरा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो गुजरात का है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, ठीक है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, खुंडियास अजमेर को। इसके अलावा कोटड़ा और हल्दीना, ये कोटड़ा तो आपके बाड़मेर में है और हल्दीना आपका अलवर में है। तो इस प्रकार से लगभग 7 से 8 स्थानों पर जो है वो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं और अनेकों स्थान पर छोटे बड़े मेले लगते हैं। तो इस प्रकार से रामदेव जी के बारे में हमने आज पढ़ा। अब अगले वीडियो में मेहाजी मांगलिया, फिर आपके हड़बू जी और धन्ना जी, ये आपके यहाँ से संत हैं वो शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आपके संत शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो और मेरे फैक्ट हैं वो कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।